आज एक ऐसे कवि को आपके बीच फिर से बुलाना चाहता हूँ। पहले भी आप उनकी कविताएं सुन चुके हैं। जिनकी कविताओं में संवेदनाओं का एक बड़ा खूबसूरत संसार है। उन्होंने प्रेम पर बहुत सुंदर गीत कहे हैं, लेकिन उन्होंने रिश्तों पर बहुत सुंदर कविताएं बुनी हैं। आज ऐसी ही शानदार कविताओं के साथ वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैंने एक जगह कहीं लिखा था कि हवा में रस्सियों पर दौड़ने का ढब सिखाती है, हवा में रस्सियों पर दौड़ने का ढब सिखाती है, हमारी भूख ही हमको नए करतब सिखाती है। मोहब्बत को निभाने की भी एक तहजीब होती है, बड़ों की पगड़ियां उछले मोहब्बत कब सिखाती है। मोहब्बत दो दिलों का एहसास है, लेकिन रिश्तों में जब कभी हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी बेटी जो है हमारे परिवार का सारा सम्मान लेकर चलती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी बिटिया के हाथ में हमारे परिवार की इज्जत होती है। जब वो बिटिया विदा होती है तो कितना मन, कितनी आत्मा उसके साथ जुड़ी होती है। ऐसे ही कुछ गीत लेकर संजय सांवरा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। उनके बहुत मीठे गीत हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जो बेटी की विदाई वाला गीत है वो ज़रूर सुनाएं। जोरदार तालियां बजाकर कि बन के अधरों पे रहिए हंसी की तरह, कि बन के अधरों पे रहिए हंसी की तरह, और क्यों बने हो द्रगों में नमी की तरह, और यूं बसाएं चलो एक दुनिया जहां आदमी बस रहे आदमी की तरह, आदमी बस। और जब मैं निवेदन करता हूं कि आदमी आदमी की तरह रहे, ऐसे में सचेतन की चार पंक्तियां मातृशक्तियों के लिए यहाँ से पढ़ता हूं। हमारे मंच पर एक मातृशक्ति उपस्थित है। मैं चार पंक्तियां सचेतन की पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि विष घुला आज पूरे ही परिवेश में, और राम के कृष्ण के बुद्ध के देश में, और अपनी कुटिया से निकलो बहुत सोच कर, हो दसानन छिपा जान किस भेष में, हो दसानन छिपा जान। और चार पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। हम आप सब जानते हैं कि हमारा देश गांव का देश है। इस देश की आत्मा गांव में बसती है, और गांव की आत्मा उस गरीब में, उस किसान में बसती है, जिसको हम लोग ग्राम देवता कहते हैं। और आजकल की परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं, वही गांव की आत्मा, वही किसान, वही अन्न देवता सड़कों के किनारे अनशन पे बैठा है। चार पंक्तियां उसके नमन के लिए पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि चांद तारे लिखे जाएंगे बाद में, हम कलमकारों की, हम कवियों की जिम्मेदारी बनती है बाद में। हम बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन जो आवश्यक है उसको हमें पहले लिखना चाहिए, पहले कहना चाहिए। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं। कि चांद तारे लिखे जाएंगे बाद में, और कुछ नजारे लिखे जाएंगे बाद में, और मीठे जल की सुराही को लिख लूं नमन, सिंधु खारे लिखे जाएंगे बाद। और सुराही को नमन क्यों लिखता हूँ? वो सुराही जो घर के एक छोटे से कोने में रहती है, लेकिन पूरे घर की प्यास बुझाती है। वो किसान जो गांव में रहता है, तमाम दुनिया की चकाचौंध से दूर है, लेकिन पूरे देश दुनिया का पेट भरने का काम करता है। अगर वो किसान न हो तो गमलों में कैक्टस उगाने वाले लोग एक एक दाने को तरस जाए। बहुत चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि अपने पाँव भले लाख छाले मिले, कि अपने पाँव भले लाख छाले मिले, पर बोझ दुनिया का सिर पर संभाले मिले, और जब लहू को जलाकर पसीना किया, हम गरीबों को तब दो निवाले मिले, हम गरीबों को तब दो। जिंदाबाद। और जिस गीत के लिए श्रद्धेय दादा कुमार मनोज जी ने मुझे आदेशित किया था
वो बेटी की विदाई का गीत आपके बीच में मैं रखता हूँ। आज हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या की बहुत बातें होती हैं, लेकिन आज भी बहुत से पिता ऐसे हैं हमारे बीच में जिनके जब 2 बेटे होते हैं तो सोचते हैं काश इसमें से एक बेटी भी होती। ऐसा ही एक पिता, उसकी बेटी जब उसके घर से विदा होकर के चली जाती है तब उस पिता की भावनाएं क्या होती हैं, उन भावनाओं को मैंने इस गीत में पिरोने का प्रयास किया है। स्वागत। लेकिन पिता की बात करूं उससे पहले 4 पंक्तियां गुरुदेव कमलेश और मधु जी की पढ़ना चाहता हूं। इस गीत की भूमिका में वो पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो बेटी ससुराल में जाके वो किसान की बेटी क्या सोचती है, फिर मैं पिता की बात करूंगा। बेटी सोचती है वहां से, अवधि की 4 पंक्तियां सुनिएगा कि हार से हारे थके रबरे, घर का जब लौटी के बप्पा जोई हैं, तो पीवे का पानी मंगावे बदे, केही का बिटिया कही के गो हो रही हैं, तो पानी न पई है उठाई गिलासू, खुदे चली जाई के पानी लई हैं, ओ पी है नहीं जतना वतना हुई, आखिन ते हसुआ ढर गई है, पी है नहीं। और तब उस पिता की बात करता हूँ, बेटी के जाने के बाद पिता क्या सोचता है, सुनिएगा, गीत आपके बीच में रखता हूँ। मेरे मन का सुना करके संसार चली गई रे, सुन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे, सुन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे। गीत का पहला बंद रखता हूँ। वो पिता उस बेटी के बचपन को याद करता है कि मेरे घर आंगन में जिसने धीरे धीरे चलना सीखा, और ममता की बाहों के पलने में हंस हंस कर पलना सीखा, तो मीठी किलकारी से सम्मोहन डार चली गई रे, सुन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे, सुन। और जिनके बेटियां वो सब लोग जानते हैं कि बेटी घर में सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी को करती है तो पिता को करती है। तब वो पिता क्या कहता है, उसकी भावनाएं क्या होती हैं, सुनिएगा कि मेरी खातिर अपनी अम्मा से फौरन ही लड़ जाना ओ, और मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अपना अधिकार जताना ओ, तो बिन बोले पल में छोड़ के सब अधिकार चली गई रे, सुन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे, सुन चिड़ैया छोड़ के ये घर। और एक बेटी जब घर से जाती है तो हालांकि वो अकेली जाती है, फिर भी बिना एक बेटी के पूरा घर कितना खाली खाली लगता है, कितना सूना सूना लगता है। तब अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ, प्रतीकों के माध्यम से एक बात कहने की कोशिश की है, सुनिएगा कि चौबारे की वो नीम भला क्यों करे इतनी गुमसुम सी है, आंगन की तुलसी भी जाने क्यों आज बड़ी चुप चुप सी है, तो लगे बसंत के घर से आज बाहर चली गई रे, सुन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे। और गीत का अंतिम बंद रखता हूँ आपके बीच में। उस पिता को भले ही कितना कष्ट है बेटी के जाने का, लेकिन इन पंक्तियों में आशीर्वाद देता है उस बेटी को कि खुश सदा रहे तू जहाँ रहे, हर शेषर से चट के चहके, तेरी जीवन बगिया निशी दिन पुष्पित हो और लहके महके, कुछ अनदेखे सपने करने साकार चली गई रे, सुन चिड़ैया छोड़ के
द्वार चली गई रे, सोन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे।